दोस्तों, अगर आप 7,000 रुपए से कम कीमत में एक ऐसा स्मार्टफोन सर्च कर रहे हो जिसमें आपको 64 GB तक का स्टोरेज मिल जाए, तो आज की वीडियो आपके काम की है। क्योंकि आज मैं लेके आया हूं इन्फिनिक्स और टेक्नो के दो ऐसे स्मार्टफोन जिनमें आपको 64 GB तक का स्टोरेज मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बॉक्स पर स्पेशली 4 GB रैम 64 GB के इंटरनल स्टोरेज को दोनों ही स्मार्टफोन ने मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर रैम आपको 4 GB नहीं मिलती है, ये सिर्फ एक बेवकूफ बनाने का तरीका है। आपको 2 GB एक्चुअल रैम मिलती है और 2 GB मिलती है इसमें वर्चुअल रैम। इसके अलावा मोबाइल का डिजाइन तो आपको टेक्नो दिखा रहा है, इन्फिनिक्स यहां पर छुपा रहा है। बैक साइड में हाईलाइट फीचर्स मेंशन किए गए हैं जिन्हें मैं आपको वीडियो में आगे बताता रहूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो में चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसी वीडियोस मैं रेगुलर आपके लिए यहां पर लाता रहता हूं। शुरुआत हम इन्फिनिक्स से करते हैं। सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ है, फिलहाल इस साइड रख के अंदर देखते हैं तो आपको मिलेगा एक चार्जर अडेप्टर जो है 10 वॉट का। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग इस चार्जर से आपको मिलती है। इसके बाद आपको मिलती है एक व्हाइट कलर की नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल। टाइप सी होती है तो मजा आ जाता है। बाकी क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, सेमी इजेक्टर पिन, फोन को सेफ्टी देने के लिए क्रिस्टल क्लियर सॉलिड कवर यहाँ पर दिया गया है। हालांकि सिलिकॉन का होता तो और बढ़िया रहता। इसके बाद आते हैं टेक्नो पॉप 7 प्रो पर। यहाँ भी सबसे ऊपर स्मार्टफोन ही रखा हुआ मिलेगा। फिलहाल साइड रख के अंदर देखते हैं तो फोन को सेफ्टी देने के लिए सिलिकॉन का ट्रांसपेरेंट कवर दिया गया है, काफी सॉफ्ट है। और इसके बाद यूजर मैनुअल, 12 मंथ का वारंटी कार्ड, चार्जर अडेप्टर आपको मिलता है 10 वॉट का 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। दोनों स्मार्टफोन के साथ आपको एक जैसे चार्जर अडेप्टर मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन जो कंपनियां हैं उनमें काफी सिमिलरिटी मिलती है, मालिक इनका एक ही है। तो इनके अलावा आईटेल कंपनी में भी आपको काफी कुछ सिमिलर देखने को मिलता है। टाइप सी यूएसबी केबल दे रहा है टेक्नो यहाँ पर, जो आपको इन्फिनिक्स में नहीं मिलती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोनों स्मार्टफोन के प्राइस को हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 HD शुरुआत में ये 5,999 रुपए में आपको मिल रहा था, लेकिन अभी इसका प्राइस थोड़ा ऊपर कर दिया है। अब ये आपको 6,199 रुपए में मिलेगा। वहीं टेक्नो पॉप 7 प्रो आपको अभी मिल रहा है 6,799 रुपए में। दोनों स्मार्टफोन के जो फ्रंट साइड का लुक है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। दोनों पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन के जो साइज है वो भी बिल्कुल एक जैसा है। ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन। पावर दोनों की एक साथ ऑन करी थी, यहाँ पर टेक्नो फास्ट ऑन हुआ है, इन्फिनिक्स अभी तक ऑन नहीं हुआ है। इन एंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में एक जैसे लगते हैं, काफी अच्छे से आप दोनों को हाथ में कैरी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा वेट यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 SD का ज्यादा लग रहा है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल भी आपको दिखा देते हैं। तो प्लास्टिक बॉडी मिलती है और बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन। यहाँ पर सबसे पहले आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 SD का बैक पैनल दिखाते हैं। तो 3D टेक्सचर डिजाइन यहाँ पर आपको बैक पैनल में मिलता है। हल्के हल्के रेजिस महसूस हो रहे हैं दोस्तों, तो इन पर स्क्रैचेस कम आएंगे। नीचे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग की गई है। ऊपर जो कैमरा मॉड्यूल बनाया गया है काफी बड़ा बनाया गया है। 2 बराबर साइज के लेंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर भी इस प्राइस रेंज के अंदर आपको यहाँ पर मिल रहा है। वहीं टेक्नो का बैक पैनल देखिए, इस पर आपको काफी बढ़िया कट्स देखने को मिलते हैं। लाइट का रिफ्लेक्शन भी बढ़िया दिख रहा है। नीचे टेक्नो पॉप की ब्रांडिंग की गई है। कैमरा मॉड्यूल यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है। 2 बराबर साइज के बड़े बड़े लेंस। और यहाँ जो मेन कैमरा आपको इन्फिनिक्स दे रहा है वो है 8 मेगापिक्सल का और दूसरा 0.8 मेगापिक्सल का। वहीं टेक्नो आपको मेन कैमरा दे रहा है 12 मेगापिक्सल का और दूसरा 0.08 मेगापिक्सल का। फ्लैश लाइट दोनों में दी गई है, लेकिन जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको टेक्नो नहीं दे रहा है। फ्रंट में जो ड्रॉप नॉच है इसके अंदर दोनों स्मार्टफोन आपको दे रहे हैं ओनली 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। मोबाइल की पावर तो ऑन हो चुकी है और अब यहाँ पर हमें दोनों स्मार्टफोन में सबसे पहले एजेस नजर आ रहे होंगे। कॉर्नर और ऊपर से तो काफी पतले बेजल्स दिए गए हैं, लेकिन नीचे थोड़े ज्यादा बेजल्स आपको नजर आएंगे। इसके अलावा नेविगेशन की दी गई है और आइकन दोनों स्मार्टफोन के बिल्कुल सेम टू सेम आपको नजर आ रहे होंगे। और यूजर इंटरफेस स्क्रॉल अप करते ही आपको यहाँ पर सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आ जाएंगे। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन तो ज्यादा कोई नहीं दिख रही है, लेकिन दोस्तों जो ब्लोटवेयर एप्लीकेशन होती है वो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी। और इन एप्लीकेशंस को पहले से सारी परमिशन मिली रहती है, जिस वजह से ये ऑटो
अपनी आप यहाँ पर बैकग्राउंड में रन कर लेती है और आपको बार बार नोटिफिकेशन तक भेजती है। तो दोस्तों इन एप्लीकेशन को फ़ोन लेते ही तुरंत डिसेबल कर देना चाहिए, नहीं तो आपका फ़ोन स्लो कर देती है। टच दोनों का अभी काफ़ी स्मूथ लग रहा है दोस्तों। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो 6.6 इंच की HD प्लस IPS LCD आपको मिलती है इन्फिनिक्स में। 6.56 इंच की HD प्लस IPS LCD टेक्नो दे रहा है। दोनों का एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1612 पिक्सल का मिलता है आपको दोनों में, और पिक्सल डेंसिटी 267 ppi और 269 ppi की दी गई है। ब्राइटनेस दोनों की हमने ऑलरेडी फुल करके रखी हुई है। अरे यहाँ पर कर लेते हैं फुल। तो अब देखिए दोस्तों, जो डिस्प्ले है उसे आपको करीब से दिखाते हैं तो ज़्यादा बेटर कलर्स और क्लैरिटी आपको टेक्नो में नज़र आ रही होगी। यहाँ पर आपको ओनली 480 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, लेकिन फिर भी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा लग रही है, जबकि यहाँ पर 500 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। आउटडोर दोनों स्मार्टफोन का आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब दोनों स्मार्टफोन की हाइट को देखते हैं। तो 163.8 मिलीमीटर की हाइट है दोनों स्मार्टफोन की। 8.6 मिलीमीटर की थिकनेस आपको मिलती है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 SD में, और टेक्नो पॉप 7 प्रो में आपको मिलती है 8.9 mm की थिकनेस। दोनों स्मार्टफोन के वेट में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। 196 ग्राम का है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 SD और 190 ग्राम का है टेक्नो पॉप 7 प्रो। बैटरी तो दोनों ही स्मार्टफोन पर 5000 mAh की लगी हुई है। चलिए दोस्तों, अब हम दोनों स्मार्टफोन की जो सेटिंग है उसे एक साथ ओपन कर लेते हैं, और सेटिंग का इंटरफेस आपको दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम टू सेम नजर आएगा। ये देखिए दोस्तों, एक जैसा इंटरफेस, सारे के सारे ऑप्शन आपको सेम सेम मिल जाते हैं। ऊपर माई फोन का ऑप्शन दिया गया है, इसे ओपन करते ही XOS दे रहा है आपको इन्फिनिक्स, जिसका वर्जन है 12.0.0। हाई OS मिलता है आपको टेक्नो में, जिसका वर्जन है 11.0.0। इसके अलावा डिवाइस नेम मेंशन है, मॉडल नेम को मेंशन किया गया है। एंड्रॉयड 12 के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन, और प्रोसेसर जो है वो आपको 1.6 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 SD में, और चिपसेट यूनिसोक SC9863A का दिया गया है। वहीं पर 2 गीगाहर्ट्ज के क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ आता है टेक्नो, जिसमें चिपसेट मीडियाटेक हीलियो A22 का, जो कि एक आउटडेटेड चिपसेट है। 28 nm का फैब्रिकेशन मिलता है आपको इन्फिनिक्स में, और 12 nm का फैब्रिकेशन टेक्नो में। ग्राफिक आपको पावर VR G8322 के मिलते हैं इन्फिनिक्स में, और पावर VR G8320 के मिलते हैं टेक्नो में। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के रैम मैनेजमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों स्मार्टफोन के रैम मैनेजमेंट को ऑन करते हैं, तो यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा वर्चुअल रैम, सेट वर्चुअल रैम दोनों में दिया गया है, और ये मैम फ्यूजन का ऑप्शन आपने बस ऑन कर लेना है। इसके बाद वर्चुअल रैम में जाना है, और आप यहाँ पर रैम को दोगुना बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमने इसकी बढ़ा रखी है, इसकी नहीं बढ़ा रखी है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना हो, जितना रैम आपको चाहिए आप बढ़ा सकते हैं, और दोनों स्मार्टफोन को 4 GB रैम वाला बना सकते हैं। बाकी स्टोरेज तो दोनों स्मार्टफोन में भरपूर मात्रा में मिल जाता है 64 GB का, लेकिन एक्सपेंडेबल मेमोरी आप बढ़ाना चाहो तो 1 TB तक इन्फिनिक्स में बढ़ा सकते हैं, लेकिन टेक्नो में आप मात्र 256 GB तक ही बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 और रैम टाइप LPDDR4X का दोनों में दिया गया है। इसके बाद हम एक छोटी सी नज़र दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा है उस पर डालेंगे दोस्तों। तो दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को हम नॉर्मल मोड में ऑन कर देते हैं, और ये देखिए दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा क्लैरिटी है वो एक जैसी आपको मिलेगी। ज़्यादा बेटर कलर आपको टेक्नो के मोबाइल से मिलेंगे। 4X जूम सपोर्ट, और 4X दोनों से आप 4 गुना ही जूम कर पाओगे। और ये देखिए दोस्तों, ऑटो फोकस करने में थोड़ा सा इन्फिनिक्स टाइम ले रहा है, जबकि टेक्नो काफ़ी जल्दी फोकस कर ले रहा है। और ये दोनों स्मार्टफोन की फुल जूम क्लैरिटी, कलर फेड नहीं होते, और क्लैरिटी उतनी घट नहीं रही है दोनों स्मार्टफोन में। पोर्ट्रेट का ऑप्शन तो दोनों में मिल जाता है। फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है वो दोनों स्मार्टफोन में 5 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं, और फ्रंट कैमरा में दोनों स्मार्टफोन आपको LED लाइट भी दे रहे हैं ऊपर। अगर आपको नाइट में फोटो लेनी हो तो आप ले सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर, मुझे यहाँ पर पर्सनली ज़्यादा बेटर सेल्फी कैमरा टेक्नो का लगा दोस्तों। अगर आपको कलरफुल कैमरा पसंद आता है तो आपको टेक्नो का कैमरा बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, ये थे 7000 रुपए से कम कीमत में आने वाले 2 जबरदस्त स्मार्टफोन। अब बात आती है हमें स्मार्टफोन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। दोस्तों, ये स्मार्टफोन सबसे पहले तो बिगिनर के लिए बने हुए हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स के लिए जो कि अब फीचर्स फोन से शिफ्ट हो रहे हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन की ओर। तो उन्हें इन स्मार्टफोन को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो इस पर व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम,
ट्विटर जैसी एप्लीकेशन, साथ ही आपको गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसी एप्लीकेशन का सपोर्ट इन फोनों में मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल के वर्क करते हो, फोन में मल्टीटास्किंग करते हो या फिर गेमिंग करते हो और आपने इससे पहले इनसे महंगे फोन यूज किए हुए हैं और उसकी डायरेक्ट बात इन फोन पे शिफ्ट होंगे तो आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा और आप कहोगे कि ये फोन तो बहुत ही ज्यादा स्लो है, इनका डिजाइन ही बढ़िया है और डिस्प्ले ही बड़ी है, तो आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए दोस्तों ये स्मार्टफोन अगर आप स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन क्लासेस करनी है, या फिर हमारे पेरेंट्स हैं, या फिर आप बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन का यूज कर रहे हो, तभी आपके लिए सही रहेंगे। अदरवाइज आप इन स्मार्टफोन को स्किप करके थोड़ा बहुत पैसा और इकट्ठा करके अच्छे फोन आपको 8,000 रुपए से ऊपर की रेंज में मिल जाएंगे। अच्छी रैम, अच्छी स्टोरेज, अच्छे प्रोसेसर के साथ। इन दोनों स्मार्टफोन में तो काफी आउटडेटेड प्रोसेसर आपको मिलते हैं। बाकी तो अपनी अपनी पसंद होती है दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।